चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ताइवान के साथ बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और इस खबर से अंदाजा लग जाएगा कि चीन और भारत के बीच में हालात काफी बिगड़ गए हैं, जिस वजह से भारत हथियारों की खरीदी को लेकर आपातकालीन फैसले लेने की तैयारी में है। बता दें कि यह खबर पूरी तरह से मिलिट्री वॉच मैगजीन और कुछ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पे है। दरअसल कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच दो मोर्चों पर युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए भारत आपातकालीन हथियारों की खरीदी की योजना बना रहा है और इसी योजना के तहत भारत ताइवान के पूरे 58 मिराज 2000 लड़ाकू जहाजों को खरीद सकता है। दरअसल भारत के ऐसे फैसलों के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर भारत नए लड़ाकू जहाजों का सौदा करता है या फिर अपने ही देश में नए लड़ाकू जहाज बनाता है तो इन सब चीजों में कई सालों का समय लगेगा। ऐसे में जब तक नए लड़ाकू जहाज नहीं आते तब तक भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी बनाए रखने के लिए ऐसे लड़ाकू जहाजों को सरकार खरीदना चाहती है जिसका सौदा होते ही तुरंत उसकी सप्लाई भी हो जाए। ऐसे में ताइवान का मिराज 2000 अच्छा विकल्प है। दरअसल ताइवान अपने मिराज लड़ाकू जहाजों को अपनी वायुसेना से निकालना चाहता है क्योंकि फ्रांस ने वन चाइना पॉलिसी और चीन के दबाव की वजह से ताइवान के मिराज लड़ाकू जहाजों को 2012 में अपग्रेड नहीं किया था। इसलिए ताइवान पूरी तरह से अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को ही अपना हिस्सा बनाना चाहता है। बता दें कि मिराज लड़ाकू जहाजों को भी राफेल लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने ही बनाया है। मिराज 2000 लड़ाकू जहाजों की तुलना अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाजों से की जाती है। यानी कि अगर भारत ताइवान की 58 मिराज लड़ाकू जहाजों का बेड़ा खरीदता है तो दो मोर्चों पर युद्ध के दौरान यह बेड़ा पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू जहाजों को आसानी से संभाल लेगा। और अगर भारत ने ताइवान के मिराज लड़ाकू जहाजों को खरीद लिया तो फ्रांस इसे अपग्रेड भी करेगा क्योंकि तब भारत और फ्रांस के बीच में वन चाइना पॉलिसी जैसा कोई भी मुद्दा बाधा नहीं बनेगा। वैसे ताइवान के मिराज लड़ाकू जहाज 20 साल पुराने हैं और अगले 20 सालों तक यह सेवा देने में सक्षम है। वैसे अगर भारत ताइवान के इस्तेमाल किए जा रहे मिराज लड़ाकू जहाजों को खरीदता है तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रिया, पोलैंड जैसे कई सारे देश आपातकालीन स्थिति में ऐसा कर चुके हैं।